हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विवेकानंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल विवेकानंद बीमा में। दोस्तों, साथ ही मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बीमा ज्योति प्लान के बारे में बताया एलआईसी के। प्लान नंबर 860 है जिसका, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे इस पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। साथियों, मैं आपके लिए जो आज ये प्लान लेके आया हूँ, ये बहुत ही लोगों की डिमांड थी कि एसआईपी का कोई प्लान बताइए, तो इसीलिए मैं एसआईपी का प्लान लेके आया हूँ। ये एक यूएली प्लान है दोस्तों। तो इस प्लान का नाम है SIIP प्लान नंबर 852 एलआईसी का। ठीक है दोस्तों, एलआईसी का प्लान नंबर 852। और हम बात करेंगे इस प्लान के फीचर्स, टर्म, सम एश्योर्ड, योग्यता, पीपीटी, मैच्योरिटी वगैरह वगैरह के बारे में। दोस्तों, ये जो प्लान है एक यूनिट लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है दोस्तों। दोस्तों, खास बात यह है कि इस प्लान की जो खास बात है वो इसको ये खास बनाती है, इसमें प्रीमियम के इसमें जो आपका ईयरली प्रीमियम के मुकाबले आपके हाई सम एश्योर्ड का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। क्या क्या ऑप्शन मिलेगा ये देखते हैं दोस्तों। तो इसमें सम एश्योर्ड के दो ऑप्शन है, वो एज वाइज है दोस्तों। 55 साल तक की अगर एज है आपकी, अगर आपकी एज 55 साल तक है तो आपको जो सम एश्योर्ड का ऑप्शन मिलेगा वो ईयरली प्रीमियम का 10 टाइम्स मिलेगा दोस्तों। और अगर आपकी एज 55 ईयर्स या उसके ऊपर है दोस्तों, तो आपको जो सम एश्योर्ड का ऑप्शन मिलेगा वो 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इस प्लान में जो मिनिमम एज की जो एंट्री है वो 90 डेज के बच्चे की है, यानी कि बच्चे को ये प्लान दे सकते हैं दोस्तों। और बच्चे के लिए जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज होगी वो 18 ईयर्स की होगी दोस्तों, जो मैं पहले आपको बता दूं। और मैक्सिमम एज एट एंट्री आपकी जो होगी वो 65 ईयर की होगी। और मैक्सिमम मैच्योरिटी की जो एज है वो आपकी 85 ईयर्स की है। ठीक है दोस्तों, वो भी वयस्क के लिए। तो इस प्लान का जो टर्म है वो 10 से लेके 25 ईयर तक का है। 10 to 25 ईयर का टर्म है इसमें। और जो इसमें जो पीपीटी होगा, प्रीमियम पेइंग जो टर्म होगा वो सेम एज पॉलिसी टर्म होगा दोस्तों। जैसे 10 साल की है तो 10 साल जमा करना है, और अगर 25 ईयर की है तो 25 ईयर आपको पे करना है दोस्तों। दोस्तों, इसमें जो प्रीमियम का जो ऑप्शन दिया गया है, मिनिमम प्रीमियम का ऑप्शन दिया गया है आपको। मिनिमम प्रीमियम की इसमें बाध्यता दी गई है। मिनिमम आप इसमें कितना जमा कर सकते हैं? ईयरली 40,000 जमा कर सकते हैं, हाफ ईयरली 22,000 जमा कर सकते हैं 22,000, क्वार्टरली आप 12,000 जमा कर सकते हैं 12,000 रुपए, और मंथली आप 4,000 यानी कि 4,000 रुपए जमा करके ये एसआईपी शुरू कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, इसमें जो इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड आपका होता है, पॉलिसी लेने से पहले आपको चूज करना पड़ता है कि आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना है। तो कौन कौन से फंड होते हैं दोस्तों, वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप कितना रिटर्न लेना चाहते हैं वो इस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा फंड चूज करते हैं। तो इसके लिए आपके 4 फंड का ऑप्शन दिया गया है। 4 फंड वो बॉन्ड फंड, सिक्योर फंड, बैलेंस फंड, ग्रोथ फंड। इन 4 फंड में भी जो पैसा जमा होता है उसके भी 3 कैटेगरीज होती है दोस्तों। 3 कैटेगरीज होती है। तो उसमें बॉन्ड फंड में जो आपका पैसा जमा होता है उसमें 2 कैटेगरी में आपको पैसा जमा होता है। एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डेब्ट फंड होते हैं, उसमें 60% आपका पैसा जमा होता है प्रीमियम का। और आपका दूसरा होता है शॉर्ट टर्म मनी मार्केट। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड वगैरह में, स्टॉक मार्केट में आपका 40% पैसा इन्वेस्ट होता है, और इसमें इक्विटी में कोई पैसा जमा नहीं होता है। और इसका तो ये आपका जो लो लो रिस्क होता है, जो प्रोफाइल जो होता है ये लो रिस्क होता है। और दूसरा जो आपका फंड होता है सिक्योर फंड होता है। सिक्योर फंड में आपका जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा जमा होता है वो 45% तक का होता है। और शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में आपका 40% तक जमा होता है, और आपका इक्विटी मार्केट में 15% तक जमा होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो आपका, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका लोअर टू मीडियम होता है, यानी कि आप इक्विटी से भी इनकम चाहते हैं और फिक्स सिक्योरिटी से भी इनकम चाहते हैं, यानी कि आप एक फिक्स इनकम भी चाहते हैं और इक्विटी से भी इनकम चाहते हैं, तो ये आप इसको ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तीसरा जो फंड होता है बैलेंस फंड होता है दोस्तों। बैलेंस फंड में क्या होता है? बैलेंस फंड में आपका जो पैसा 30% होता है वो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट बॉन्ड में जमा होता है, और 40% आपका शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में जमा होता है। ठीक है दोस्तों। और इक्विटी मार्केट में आपका 30% जमा होता है। तो इसमें जो उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, बैलेंस इनकम और ग्रोथ दोनों आपको चाहिए होती है। ठीक है दोस्तों। इसमें इसके द्वारा आपको क्या मिलता है? बैलेंस इनकम मिलती है और आपको ग्रोथ भी मिलता है। तो इसमें जो मीडियम रिस्क प्रोफाइल होती है दोस्तों। चौथा जो ऑप्शन होता है आपका फंड का, ग्रोथ फंड। तो ग्रोथ फंड में आपका जो पैसा जमा होता है 20 to 60% का आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जमा होता है दोस्तों। और इसमें 40% जो आपका होता है शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में जमा होता है, और इक्विटी में 40 to 80% तक का पैसा आपका जमा होता है। इसमें जो ये इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, मेन इसमें जो पैसा डालने का रीजन होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ। ठीक है दोस्तों, यानी कि LTCG इसको बोलते हैं,
अगर लॉन्ग टर्म आप कैपिटल ग्रोथ चाहते हैं तो ही आप इस फंड को सेलेक्ट करेंगे। इसमें जो हाई रिस्क होता है दोस्तों, हाई रिस्क होता है और हाई रिटर्न भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आप जो आपको ऑप्शन दिया गया है, 4 बार साल में 4 बार आप जो है अपने ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं, अपने फंड को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप बॉन्ड फंड में से सिक्योर में जा सकते हैं, सिक्योर में से बैलेंस में जा सकते हैं, बैलेंस फंड में से ग्रोथ में जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 4 बार आपको फ्री दिया जाएगा। आप हर साल 4 बार अपने फंड को चेंज कर सकते हैं, किसी भी फंड से किसी भी फंड में स्विच कर सकते हैं। और 4 के बाद आप जो अगर कोई फंड चूज करेंगे, स्विच करेंगे, तो उसके आपको चार्जेस देने पड़ेंगे 100 रुपीज पर स्विचिंग। इसके साथ साथ आपको अगर पार्शियल विड्रॉल करते हैं, आप अगर आंशिक रूप से निकासी करते हैं, तो उसके भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, 100 रुपीज पर विड्रॉल आपको देने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। यानी कि आप जितनी भी पैसा निकालेंगे तो आपको उसके चार्ज देने पड़ेंगे। ओके दोस्तों, कितना जमा करने पर कितना मिलेगा, कवर कितना होगा, ये देखेंगे एक एग्जाम्पल से। जैसे 30 साल के व्यक्ति को अगर हम 4,000 रुपये मंथली का प्लान देते हैं और 20 साल के टर्म का, तो उसका जो है सम एश्योर्ड होगा वो 4.80 लाख का होगा, ठीक है दोस्तों। और उसका जो एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड एक्सीडेंटल रिस्क कवर जो होगा 9.6 लाख का होगा। तो दोस्तों इसको 20 साल में जो पैसा जमा होगा वो 9.60 लाख होगा। और 20 साल के बाद में जो आपको पैसा मिलेगा लगभग 60 लाख रुपए मिलेगा दोस्तों। वो रेट क्या है इस समय, जो LIC का SIP का CAGR है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न जो है इस समय 17% का है दोस्तों। उसको मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से भी दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये मिलेगा आपको, और ये एक्सपेंडेबल है अप टू 64 लाख रुपए तक। यानी कि अगर आप टर्म एंडिंग के पहले अगर कुछ हो जाता है, भगवान न करे, तो आपके नॉमिनी को 64 लाख रुपीज तक का मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये साथियों, ये था मेरा आज का प्लान SIP प्लान नंबर 852, LIC का प्लान नंबर 852। कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। और साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नए प्लान के साथ, एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।